नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कोरोना प्रतिबंधों के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई का समय बदल दिया गया है। आज राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 10 बजे ही शुरू हो गई। आम बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। नकली कोविशील्ड वैक्सीन और फर्जी कोविशील्ड टेस्टिंग किट तैयार करने वाले गिरोह का एसटीएफ वाराणसी इकाई ने भांडाफोड़ किया है। उत्तराखंड के चुनावी समर में जान फूंकने के लिए कांग्रेस के 30 स्टार प्रचारक होंगे। इसमें पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के यूपी टाइप बयान पर सियासत शुरू हो गई है। चुनावी मौसम में ऐसे बयान पर कांग्रेस ने कहा कि वित्त मंत्री ऐसा कहकर यूपी की जनता का अपमान कर रही है। कोरोना प्रतिबंधों के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई का समय बदल दिया गया है। आज राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 10 बजे ही शुरू हो गई। इस दौरान सांसदों ने मलेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट में जान गंवाने वाले लोगों की याद में मौन भी रखा और इसके बाद फिर चर्चा शुरू की गई। इसके अलावा आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी और साथ ही 1 फरवरी को पेश किए गए बजट पर भी बहस की गई। हालांकि दोनों सदनों में पेगागस के मुद्दे पर हंगामे के आसार बने रहे। राज्यसभा में विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में व्यापक बेरोजगारी व्याप्त है, युवा संकट में है क्योंकि बड़े कारखाने बंद हो रहे हैं, निवेश नहीं आ रहा है और सरकारी नौकरियों की संख्या लगातार घट रही है। खड़गे ने कहा कि अब आपने 2014 में हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। आपको अब तक 15 करोड़ नौकरियां देनी चाहिए थी, लेकिन आपने वास्तव में कितनी नौकरियां प्रदान की है? इस साल के बजट में अगले 5 वर्षों में सिर्फ 60 लाख नौकरियों का वादा किया गया है। खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार ने 9 लाख पद खाली हैं और रेलवे में लगभग 15% पद, रक्षा में 40% और गृह मामलों में 12% पद वो रिक्त हैं। आज शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 9% और ग्रामीण क्षेत्रों में 7.2% बनी हुई है। आम बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने बजट को लेकर राहुल गांधी के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि मैं आलोचना झेलने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन उनसे नहीं जो होमवर्क किए आते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को उन राज्यों की बेरोजगारी और विकास दर पर भी बात करनी चाहिए जहां कांग्रेस की सरकार है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बजट पर निशाना साधते हुए कहा था कि मोदी सरकार का यह बजट शून्य है और इसमें सैलरी क्लास, मिडिल क्लास, गरीब, वंचित, युवाओं और किसानों और एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ भी नहीं है। बजट बाद हुई प्रेस वार्ता में निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी की टिप्पणी का जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को देने का कहा। इस पर चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी को बजट समझ में नहीं आया है। बजट में सभी सेक्टर के लिए घोषणाएं की गई। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के जवाब को आगे बढ़ाते हुए सीतारमण ने कहा कि चौधरी ने टिपिकल यूपी टाइप जवाब दिया था। मुझे लगता है कि यूपी से भागने वाले सांसद के लिए इतना ही काफी है। राहुल ने जिन कैटेगरी का जिक्र किया उनके बारे में मैंने बजट में कुछ ना कुछ कहा है। वित्त मंत्री यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि मुझे उस पार्टी पर दया आती है जिसके पास एक ऐसा नेता है जो केवल टिप्पणी करना जानता है। मैं आलोचना झेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे नहीं जो बिना होमवर्क किए आते हैं। नकली कोविशील्ड और कोविड टेस्टिंग किट बनाने वाली गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है और इस गिरोह का एसटीएफ वाराणसी इकाई ने भांडाफोड़ किया है। एसटीएफ ने गिरोह के 5 सदस्यों को मंगलवार को लंका क्षेत्र में रोहित नगर से गिरफ्तार किया है और आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में नकली कोविड टेस्टिंग किट नकली कोविशील्ड वैक्सीन, नकली जाइकोव डी वैक्सीन, पैकिंग मशीन, खाली वायरल और स्वाब स्टिक आदि भी बरामद हुई है, जिसकी अनुमति की जो कीमत है वो 4 करोड़ रुपए आकी गई है। यहां से बनकर तैयार दवाएं और किट विभिन्न राज्यों में सप्लाई की जाती थी। एसटीएफ वाराणसी इकाई के डिप्टी एसपी विनोद कुमार के अनुसार नकली कोविड किट और वैक्सीन के बारे में लगातार सूचनाएं फील्ड यूनिट टीम को मिल रही थी। उनके आधार पर लंका थाना के रोहित नगर कॉलोनी स्थित एक फ्लैट में छापा मारा गया। मौके से सिद्धिगिरी बाग निवासी राकेश थवानी, पठानी टोला चौक निवासी संदीप शर्मा, मालवीय नगर निवासी लक्ष्य जावा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
कांग्रेस का चुनाव प्रचार करने के लिए सोनिया गांधी भी अब उत्तराखंड स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हो गई हैं और इनमें 30 स्टार प्रचारक के नाम भी रखे गए हैं। इनमें पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व राष्ट्रपति अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों का नाम भी शामिल है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची को हरी झंडी दे दी है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को सभी दलों के स्टार प्रचारकों की सूची उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या को भेज दी है। अब यह सूची प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अफसरों तक पहुंचाई जा रही है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, राष्ट्रीय नेता गुलाम नबी आजाद, प्रभारी जो है देवेंद्र यादव, चुनाव संचालन समिति अध्यक्ष व पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ में अन्य नेता भी इस जो है चुनाव कमेटी में मौजूद है। उत्तराखंड में चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक मोहन प्रकाश, राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला, जितेंद्र सिंह, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और हरियाणा के पूर्व सीएम दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है इस लिस्ट में उनका नाम जो है वो दर्ज है। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के यूपी टाइप बयान पर सियासत शुरू हो गई है। चुनावी मौसम में ऐसे बयान पर कांग्रेस ने कहा है कि वित्त मंत्री ऐसा कहकर यूपी की जनता का अपमान कर रही हैं। उन्होंने यूपी के लोगों को बजट में कुछ नहीं दिया है, कम से कम प्रदेश की जनता का अपमान तो ना करें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण जी, आपने यूपी के लिए बजट के झोले में कुछ डाला नहीं है, ठीक है, लेकिन यूपी के लोगों का इस तरह का अपमान करने का जो है आपको क्या जरूरत थी। समझ लीजिए, यूपी के लोगों को यूपी टाइप होने पर गर्व है। आपको यूपी की भाषा, बोली, संस्कृति व इतिहास पर गर्व है। वित्त मंत्री की इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने ट्विटर पर ही #यूपी मेरा अभियान की शुरुआत भी कर दी है। यूपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है, निर्मला सीतारमण ने अपने शर्मनाक बयान से न सिर्फ यूपी की बौद्धिक इतिहास और चेतना को बल्कि समूचे प्रदेश की जनता को अपमानित किया है। यूपी की जनता इस अपमान का बदला जरूर लेगी। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बजट पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार का बजट शून्य है, इसमें सैलरी क्लास, मिडिल क्लास, गरीब, वंचित युवाओं और किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। बजट बाद हुई प्रेस वार्ता में निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी की टिप्पणी का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से देने को कहा। इस पर चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी को बजट समझ में नहीं आया, बजट में सभी सेक्टर्स के लिए घोषणाएं की गई हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कोरोना प्रतिबंधों के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई का समय बदल दिया गया है। आज राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 10 बजे ही शुरू हो गई। आम बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। नकली कोविशील्ड वैक्सीन और फर्जी कोविशील्ड टेस्टिंग किट तैयार करने वाले गिरोह का एसटीएफ वाराणसी इकाई ने भांडाफोड़ किया है। उत्तराखंड के चुनावी समर में जान फूंकने के लिए कांग्रेस के 30 स्टार प्रचारक होंगे। इसमें पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद हैं। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के यूपी टाइप बयान पर सियासत शुरू हो गई है। चुनावी मौसम में ऐसे बयान पर कांग्रेस ने कहा कि वित्त मंत्री ऐसा कहकर यूपी की जनता का अपमान कर रही है। हथेली पे रख ले है नहीं नवेली, तू लाखों संभाले, चला चल चला चल, तू मीठे पलों को बांटे चला चल, उम्र को तू पल पल भुलाता चला चल। ये बातें नहीं है सपने किसी के, तू नाजों से पाले चला चल चला चल। सफर है जो लंबा, होठों पे अपने एक नगमा सजाए चला चल चला चल। Force Traveler, celebrate every journey. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर।
अमेरिका में दुनिया की सबसे लंबी बिजली चमकने का रिकॉर्ड बना है। 768 किलोमीटर के इलाके में यह बिजली चमकी तो अप्रैल 2020 में थी, लेकिन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिकॉर्ड की पुष्टि मंगलवार को की। इसे मेगा फ्लैश नाम दिया गया है क्योंकि इसने पिछली सारी आसमानी बिजलियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह इतनी लंबी थी कि अमेरिका के तीनों प्रांतों में नजर आई। अमेरिका मौसम एजेंसी ने मंगलवार को कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की उस मौसम एजेंसी ने इसे विश्व में सबसे लंबी बिजली चमकने की घटना करार दिया है। यह अप्रैल 2020 में टेक्सास से लेकर मिसिसिपी तक 768 किलोमीटर या 477 मील तक इलाके में चमकी थी। वैज्ञानिकों ने उपग्रह प्रौद्योगिकी के जरिए इसका पता लगाया। इससे पिछला रिकॉर्ड 60 किलोमीटर का था, जो पीछे छूट गया है। ड्यूएमओ के प्रवक्ता क्लियर नलिस ने बताया कि यदि हम 768 किलोमीटर की दूरी विमान से तय करें तो करीब 1.5-2 घंटे लगेंगे, लेकिन इस बिजली ने यह दूरी पलक झपकते ही पूरी कर ली। इसके लिए पहले जून 2020 में उरुग्वे और अर्जेंटीना में मेगा फ्लैश चमकी थी। यह करीब 17.1 सेकंड तक दिखी थी। गनीमत है कि हाल में ही चमकी ये बिजलियां जमीन पर नहीं गिरी, वरना भारी तबाही हो सकती थी। समाजवादी पार्टी ने बुधवार को यूपी चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा को सरोजनी नगर से मैदान में उतारा गया है। इसी तरह सिराथू से अपना दल की अध्यक्ष कृष्णा पटेल की बेटी पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा गया है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का विधानसभा क्षेत्र पटरौना से बदलकर फाजिल नगर कर दिया गया है। उधर फूलपुर के पूर्व सपा सांसद नागेंद्र पटेल ने अपना दल की सदस्यता ले ली है। उन्हें पार्टी अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने सदस्यता दिलाई है। इसके अलावा खटिक स्वराज संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित सोनकर ने भी अपना दल की वो सदस्यता ग्रहण कर ली है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बड़ा खुलासा किया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद नए सीएम के लिए कांग्रेस में वोटिंग हुई थी। 79 विधायकों में से 42 ने मेरे पक्ष में वोटिंग की थी और चरणजीत सिंह चन्नी के साथ सिर्फ 2 विधायक थे। इसके बावजूद वह सीएम बन गए। जाखड़ ने कहा कि मेरे बाद सबसे ज्यादा 16 विधायकों ने सुखजिंदर सिंह रंधावा, 12 विधायकों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर का नाम लिया था। नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष में 6 विधायकों ने वोट दिया था। सुनील जाखड़ का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जाखड़ का पंजाब में कांग्रेस की प्रचार कमेटी के वो अध्यक्ष भी हैं। वीडियो में सुनील जाखड़ ने लोगों से ये कहते दिख रहे हैं कि 42 विधायकों ने वोट दिया था, 16 विधायकों ने सुखजिंदर सिंह रंधावा को वोट किया, वहीं 12 विधायकों ने परनीत कौर को अपना समर्थन दिया। 6 मत नवजोत सिंह सिद्धू को मिले। चरणजीत सिंह चन्नी को 2 वोट मिले। सुनील जाखड़ ने कहा कि मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। राहुल गांधी ने मुझे बुलाकर कहा कि सुनील, मैं तुम्हें डिप्टी सीएम बना रहा हूं, बनते क्यों नहीं? मैंने कहा कि मेरा नाम आना और 42 विधायकों ने वोट दिया, यही मेरा सम्मान है। दुनिया में कोरोना संकट के बीच डब्ल्यूएचओ ने एक चिंता बढ़ाने वाली जानकारी दी है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 17 देशों में फैल चुका है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि जिस रफ्तार से यह बढ़ रहा है वह आने वाले दिनों में खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं इन सबके बीच वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर ने बुधवार को अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी FDA से 5 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने की आपात मंजूरी भी मांगी है। कोरोना अब और भी अधिक खतरनाक होता जा रहा है। बीते 24 घंटे में इस खतरनाक वायरस ने 1733 लोगों की जान ले ली है, जबकि 1.61 लाख लोग अभी भी संक्रमित हैं। वहीं संक्रमित मामले अब भी 16 लाख के पार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने मंगलवार को कहा कि 10 सप्ताह पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट आने के बाद से दुनिया में कोरोना के लगभग 9 करोड़ मामले सामने आए, जो कि पहले वर्ष 2020 की तुलना में अधिक है। दुनिया में कोरोना संकट के बीच डब्ल्यूएचओ ने एक चिंता बढ़ाने वाली जानकारी भी दी है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 57 देशों में फैल चुका है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि जिस रफ्तार से यह बढ़ रहा है वह आने वाले दिनों में खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं इन सबके बीच वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर ने बुधवार को अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी FDA से 5 साल के कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगवाने की भी बात कही।
समाजवादी पार्टी लखनऊ कैंट सीट से भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी को प्रत्याशी बना सकती है। हालांकि सपा ने राजू गांधी को इस सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिया है, पर अब कहा जा रहा है कि सपा कैंट सीट पर अपना प्रत्याशी बदलकर मयंक को टिकट दे सकती है। रीता जोशी ने भाजपा से बेटे के लिए टिकट की मांग की थी, पर हाईकमान ने इनकार करने के बाद उन्होंने कहा कि वह पार्टी नेतृत्व के फैसले का सम्मान करती है। रीता जोशी ने जो है विधानसभा चुनाव 2017 में कैंट सीट पर सपा की प्रत्याशी अर्पणा यादव को हराया था। अर्पणा यादव भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। भाजपा ने कैंट सीट पर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा ने मंगलवार शाम को लखनऊ की सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाजपा से लखनऊ पश्चिमी सीट पर अंजनी श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश सीट से डॉक्टर नीरज बोरा, पूर्व सीट पर आशुतोष टंडन और मध्य सीट पर रजनीश गुप्ता, कैंट सीट पर ब्रजेश पाठक, सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह और बक्सी का तालाब से योगेश शुक्ला, मलिहाबाद से जयदेवी और मोहनलालगंज से अमरेश कुमार को प्रत्याशी बनाया गया। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ ने पश्चिम से अरमान मलिक, उत्तर से पूजा शुक्ला और पूर्व से अनुराग भदौरिया, मध्य से रविदास मल्होत्रा को टिकट दिया है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कोरोना प्रतिबंधों के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई का समय बदल दिया गया है। आज राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 10 बजे ही शुरू हो गई। आम बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। नकली कोविशील्ड वैक्सीन और फर्जी कोविशील्ड टेस्टिंग किट तैयार करने वाले गिरोह का एसटीएफ वाराणसी इकाई ने भांडाफोड़ किया है। उत्तराखंड के चुनावी समर में जान फूंकने के लिए कांग्रेस के 30 स्टार प्रचारक होंगे। इसमें पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के यूपी टाइप बयान पर सियासत शुरू हो गई है। चुनावी मौसम में ऐसे बयान पर कांग्रेस ने कहा कि वित्त मंत्री ऐसा कहकर यूपी की जनता का अपमान कर रही है। हम भूल गए रे हर बात, सपा तेरा राज नहीं भूले। हम भूल गए रे हर बात, सपा तेरा राज नहीं भूले। घोटालों की सरकार, घोटालों की सरकार को गुंडा राज नहीं भूले। हम भूल गए रे हर बात, सपा तेरा राज नहीं भूले। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। भारतीय नौसेना की अंडमान निकोबार कमान ने बुधवार को ब्रह्मोस और टैंक भेदी उड़न मिसाइलों का परीक्षण किया। दोनों मिसाइलें अपने लक्ष्य पर पहुंचने में कामयाब रही। ब्रह्मोस और उड़न मिसाइल अब सेना के इस्तेमाल के लिए भी तैयार हो गई हैं। इससे पूर्व रविवार को सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को अरब सागर में स्वदेशी नौसैनिक युद्धपोत INS चेन्नई से दागा गया। यह मिसाइल लंबी दूरी के लक्ष्य को निशाना बनाकर नौसेना के विध्वंसक युद्धपोत को ताकतवर व अजेय बनाएगी। हाल ही में भारत ने ओडिशा में बालासोर स्थित एकीकृत प्रक्षेपण स्थल से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नए स्वरूप का भी सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है। ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलोग्राम तक वजनी विस्फोटक सामग्री से हमला कर सकती है। यह 4321 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धावा बोल सकती है और इसको जल्द ही सेना में शामिल भी किया जाएगा। राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रत्याशियों के ऐलान के बाद दल बदल और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा में आप के प्रत्याशियों को शपथ दिलवाई। प्रत्याशियों से एक हलफनामा भी भरवाया गया। इसमें कहा गया है कि वह ना तो भ्रष्टाचार करेंगे और ना ही पार्टी छोड़ेंगे। केजरीवाल ने कहा है कि आपके सारे प्रत्याशियों ने हलफनामे पर हस्ताक्षर किया है। इसमें वह कसम खा रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, ना रिश्वत लेंगे और ना ही भ्रष्टाचार करेंगे। आम आदमी पार्टी छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगे।
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी ने गोवा में चुनाव प्रचार के लिए अपने 24 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। इसमें एनसीपी चीफ शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुले, अजीत पवार के नाम भी शामिल हैं। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने गोवा में अपनी पार्टी प्रत्याशियों के एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवाए। इसमें कहा गया है कि जीतने के बाद कोई विधायक दूसरी पार्टी में नहीं जाएगा। केजरीवाल ने कहा किसी भी पार्टी के टिकट से नेता चुनाव लड़ते हैं और फिर जीतने के बाद पार्टी बदल लेते हैं। ये मतदाताओं के साथ धोखा है, इसलिए हम आज इस शपथ पत्र साइन कर रहे हैं और इस शपथ पत्र की कॉपी जनता तक भी पहुंचाई जाएगी। इसमें यह भी लिखा होगा कि अगर जीतने के बाद हम पार्टी बदलें और काम ना करें तो आप हम पर एफआईआर कर सकते हैं। गुजरात के एटीएस ने किशन भारवड़ हत्याकांड में गिरफ्तार 2 मौलानाओं के खिलाफ बुधवार को कठोर कानूनी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर मुस्लिमों के खिलाफ कथित तौर पर पोस्ट करने पर भारवड़ की अहमदाबाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मौलाना अयूब और मौलाना कमर गनी उस्मानी के खिलाफ गुजरात आतंकवादी रोधी कानून, गुजरात संगठित अपराध कानून और गैर कानूनी गतिविधियां निवारक कानून जैसे कठोर कानूनों की धाराएं भी लगा दी गई हैं। इससे अब इनकी जल्दी रिहाई नहीं हो सकेगी। गुजरात एटीएस ने आरोपियों के खिलाफ गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण कानून की धारा और यूएपी कानून की धारा भी जोड़ दी है। एटीएस ने अपने बयान में कहा कि मौलाना अयूब जावरावाल और अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में स्थित घर की तलाशी के दौरान एक शस्त्र व मौलाना अयूब द्वारा लिखी गई धार्मिक किताबें भी मिली हैं। पुलिस ने मौलाना अयूब को तब गिरफ्तार किया जब यह खुलासा हुआ कि अयूब जावरावाला में भारवाड़ को मारने के लिए हथियार का इंतजाम किया था और इसके साथ ही दिल्ली के मौलाना कमर गनी उस्मानी को भी गिरफ्तार किया गया है। गुजरात एटीएस का कहना है कि यूएपी को आतंकवाद से संबंधित मामलों में लागू किया जाना चाहिए। इसमें मामले की जांच होने तक आरोपी को अग्रिम जमानत या जमानत मिलने की संभावना नहीं रहती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। बुधवार को पार्टी के महासचिव पार्थ चटर्जी ने जानकारी दी कि ममता बनर्जी को निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। टीएमसी में 5 साल बाद संगठनात्मक चुनाव कराए गए थे। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अब ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के विस्तार का रोड मैप पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने रखेंगी। टीएमसी की ओर से पार्टी के संगठनात्मक चुनाव कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किए गए थे। इसमें भाजपा को छोड़कर अन्य सभी दलों को आमंत्रित किया गया। 1998 में कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस पार्टी अस्तित्व में आई थी और 2001 और 2006 में चुनाव में हार के बाद 2011 में यह पार्टी सत्ता में आई। इसके बाद यह पार्टी राज्य के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर रही है। पिछले साल मई में हुए विधानसभा चुनाव में 294 सीटों में से 213 सीटें हासिल करने के बाद यह पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। कोरोना प्रतिबंधों के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई का समय बदल दिया गया है। आज राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 10 बजे ही शुरू हो गई। आम बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। नकली कोविशील्ड वैक्सीन और फर्जी कोविशील्ड टेस्टिंग किट तैयार करने वाले गिरोह का एसटीएफ वाराणसी इकाई ने भांडाफोड़ किया है। उत्तराखंड के चुनावी समर में जान फूंकने के लिए कांग्रेस के 30 स्टार प्रचारक होंगे। इसमें पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद हैं। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के यूपी टाइप बयान पर सियासत शुरू हो गई है। चुनावी मौसम में ऐसे बयान पर कांग्रेस ने कहा कि वित्त मंत्री ऐसा कहकर यूपी की जनता का अपमान कर रही है।